हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है टर्शियरी फॉलिकल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए ए बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, बी में है प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, सी में है प्रेजेंस ऑफ स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब और डी में है प्रेजेंस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा oogenesis। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि oogenesis क्या है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? दिस स्टार्ट विद द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब कभी भी जब भी फीमेल एम्ब्रियो बनता है तो उसी समय से ही oogenesis का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि जैसे एम्ब्रियो डेवलप होते रहता है तो कुछ उगोनिया जो प्रेजेंट है दे आर फॉर्म्ड इन द ईच फीटल ओवरी। तो ये उगोनिया का फॉर्म होता है इन फीटल ओवरी में, ये बनने लगते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर बर्थ, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर बर्थ नो उगोनिया आर फॉर्म्ड। तो बर्थ के पहले ही जितने उगोनिया बनने हैं वो बन जाते हैं। एंड बर्थ के बाद क्या होता है कि उन जितने भी उगोनिया फॉर्म हुए हैं दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिविजन। एंड डिविजन जब होता है उनका तो वो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में आके टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं। एंड जब प्रोफेज 1 में आके वो स्टॉप हो जाता है तो वो सारे उगोनिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राइमरी oocyte। उन सबको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट होते जाता है तो उसमें कुछ लेयर्स एडअप होते जाते हैं, तो वो लेयर्स से सराउंड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। एंड देन उस केस में उस फॉलिकल को हम लोग नाम दे देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कब बोलते हैं? व्हेन दे आर सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ये प्राइमरी oocyte जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल एक जो है वो आउटर लेयर हो जाता है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहता है, जो कि प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में टेम्पररी अरेस्ट होके स्टॉप हो गया उसका डिविजन। नाउ ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर बन जाता है उसके वजह से उसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। एंड यही प्राइमरी फॉलिकल बर्थ के बाद से डिजेनरेट होना शुरू होता है प्यूबर्टी तक। तो प्यूबर्टी तक आते आते में अराउंड 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, ये जो रिमेनिंग फॉलिकल्स हैं प्यूबर्टी तक आने में, ये रिमेनिंग फॉलिकल्स में मोर लेयर गेट्स एड अप। एंड इस वजह से फिर उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल से उसका नाम क्या हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल। एंड इसी तरह उसमें और लेयर्स आते जाते हैं तो उसको फिर हम लोग बोल देते हैं टर्शियरी फॉलिकल। एंड एक और फीचर जो टर्शियरी फॉलिकल में एडअप हो जाता है वो क्या है कि उसमें मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो हमारा प्रेजेंट रहता है oocyte, उसमें व्हाट हैपेंस इज दैट फ्लूइड जो है वो फिल अप हो जाता है, तो उस वजह से कैविटी फॉर्म हो जाता है। एंड वो कैविटी को नाम देते हैं हम लोग एंट्रम। तो दिस हाउ टर्शियरी फॉलिकल में हम लोग कैसे पहचानते हैं? बिकॉज ऑफ दैट कैविटी जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।